सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आदेश कुमार जीएनवी मेरठ और आगरा 2007 पास आउट हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट एलुमनी मीट के बाद संबंध में, और जिनसे हम चर्चा करेंगे वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और ये 2025 से पहले जितनी भी मीट संपन्न हुई हैं उन सभी मीट के प्रत्येक मीट में मौजूद रहे हैं, चाहे आगरा की मीट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे नोएडा हो, और उन तीनों मीट में इनकी भूमिका, सक्रिय भूमिका रही है। इनका अनुभव हमारे लिए इतना कारगर साबित हुआ है कि इनके अनुभव ने प्रत्येक मीट को एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म पे हम लगातार चलते आ रहे हैं। इनकी भूमिका ऐसा नहीं है कि केवल इनकी भूमिका रही है, बहुत सारे नवोदयंस ने मिलकर उत्तर प्रदेश स्टेट के एलुमनाई ने इसकी सफलता में भागीदारी की है, लेकिन इनका भी अहम भूमिका हमें इसमें दिखाई देती है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय एटा और आगरा के 2007 के एलुमनाई हैं और वर्ष 2011 में इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया था। पुलिस जैसे व्यस्त विभाग में नौकरी करते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश एलुमनी को, आगरा एलुमनी को, एटा एलुमनी को इतना समय दिया कि जो काबिल तारीफ़ है उसका कोई सानी नहीं है। ये मैं इनकी तारीफ में चार चांद नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है और इनके इस ग्राउंड लेवल पे काम करने की प्रेरणा इनको मिलती है पूर्व नवोदियन आईपीएस श्री बबलू कुमार साहब से। उनके साथ आगरा में इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर एलुमनी नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, उसमें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में जाके अगर आप इनका नाम लेंगे तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये हम इस एलुमनाई को नहीं जानते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको श्री पुष्पेंद्र कुमार जी से। थैंक यू आदेश जी। जैसा कि आदेश जी ने बताया, मैं पुष्पेंद्र कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय एटा और आगरा से 2007 बैच पास आउट हूँ। और आदेश जी ने काफ़ी तारीफ़ मेरी कर दी, ऐसा नहीं है। हमारी जो एलुमनाई मीट के बारे में चर्चा के लिए मुझे आदेश जी ने आमंत्रित किया, तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के ये काम शुरू किया और इसको हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा तो यही ध्येय है कि हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे, यूपी एलुमनाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। तो पुष्पेंद्र जी, जैसा कि हमने बात शुरू में की थी कि चर्चा चलेंगी, ये केवल मात्र ये सवाल नहीं है, ये लोगों के जानने की इच्छा है। उत्तर प्रदेश स्टेट एलुमनी मीट जो आज चौथा संस्करण अपना लेके आई है, इस चौथे संस्करण से पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 संस्करण पहले आपकी भूमिका बहुत अच्छी रही है, सक्रिय भूमिका में रहे हैं। आपका योगदान इतना मिला है कि यूपी स्टेट एलुमनाई उसको कभी भी भुला नहीं सकता है। तो अब आप ये बताइए, जैसा कि सबको अवगत है ही कि आप तीनों मीट में रहे हैं, तो यूपी स्टेट एलुमनी मीट की अवधारणा क्या है? देखिए आदेश जी, मुझे लगता है फिर आपने अतिशयोक्ति कर दी कि मेरा योगदान नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर आदमी का या बहुत सारे ऐसे एलुमनाई हैं जिनका बहुत बड़े लेवल पे इसमें योगदान है और मैं भी उसमें साथ रहा हूँ। तो आपने बात की कि इसकी अवधारणा क्या है। देखिए, इसको सिंपल तरीके से हम समझ लें, ये मात्र एक पुरातन छात्र सम्मेलन है जी। और पुरातन छात्र सम्मेलन, लेकिन ये कुछ हटके है या कुछ ऐसे कहिए कुछ अलग है। जैसे अलग, हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि बेसिकली बताऊं कि हमारा जो एक मेन इसका वो है कि हम पूरे स्टेट के एलुमनाई को, इस मीट से पहले मुझे नहीं लगता किसने सोचा होगा कि नहीं, बहुत सारे प्रयास किए गए एलुमनाई को एकत्रित करने के, और मुझे नहीं लगता कि हमसे पहले या इस मीट को शुरुआत होने से पहले ये कॉन्सेप्ट आया हो कि हम पूरे प्रदेश के जो हमारे 75 जिले हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये सबसे अलग इसलिए कि हमने कोशिश की लोगों को, पूरे हमारे जो 75 नवोदय हैं उत्तर प्रदेश के, उनके एलुमनाई को कनेक्ट करने की।
और आज मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के एलुमनाई को हम कनेक्ट कर चुके हैं, जो कि आपस में पूरे प्रदेश में तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काम आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसको अलग की, जो बात कर रहा हूं कि ये जो हमारी एलुमनाई मीट है, ये एकदम जो शुल्क रहित है। शुल्क से मतलब कि प्रवेश शुल्क इसमें कुछ नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसे हुए हैं, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ अलग लगा वहां जब भी इस तरह की चीजें हुई कि प्रवेश शुल्क देना है, तो हमने इसको प्रवेश शुल्क रहित किया। ऐसा थोड़ा ये कि प्रोग्राम ऐसे ही हो जाता है, शुल्क इसमें भी लगता है। हाँ। लेकिन जो हमारे सक्षम लोग हैं, हमारा सीधा सीधा मतलब है कि हम यहाँ पर नवोदयन भावना के साथ सब लोगों को बराबर ला करके खड़ा करना चाहते हैं। जो हमारा सबसे निचले पायदान पर भाई है, वो भी हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो। उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे सक्षम भाई हैं, हम उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं, और जो हमारा सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उससे हम आग्रह करते हैं कि आप यहाँ आकर के खड़े होइए। जरूरत नहीं, आपके बहुत भाई ऐसे सक्षम हैं जो इस प्रोग्राम को कराने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपना आर्थिक मदद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा खर्चा भी होता है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, और जो जैसे आपने भी बबलू सर का नाम लिया, तो इतने बड़े अधिकारी होने के बाद जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है जी, वो एकदम मतलब ऐसे कहिए कि मैं उसके बारे में बोल ही नहीं सकता है, कि उसके शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मैं ये इस बात पे सही था कि आपकी जो प्रेरणा है वो वहाँ से आती है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं सर से मिलने से पहले भी नवोदयन के लिए मतलब जो मैं कर सकता था वो मैं कर रहा था, लेकिन जो सही मुझे ऐसे कहो कि जो टारगेट मिला, एक मतलब ऐसे को गोल मिला, वो उनसे मिलने के बाद मिला। मुझे लगा कि मैं जब कर रहा था तो मुझे लगता था मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। एग्जैक्ट जो करना है वो तो कुछ और ही है। जब शेर को, ऐसा कहते हैं कि जब शेर को सवा शेर मिले तो पता चलता है कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट सर ने कहा कि हमें ज्यादा लोगों से कंट्रीब्यूशन लेना है और कम कंट्रीब्यूशन लेना है। हाँ। अगर आदमी उसमें 50 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अपने आप को समझेगा कि ये मेरा प्रोग्राम है, और वो अपने प्रोग्राम की तरह जुड़ेगा। और हम इस तरह से ज्यादा लोगों को से कंट्रीब्यूशन लेकर के, कम कंट्रीब्यूशन ज्यादा लोगों से लेकर के अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से मतलब आपका है कि ये वॉलंटरी, आप बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ना, कोई वॉलंटरी है, बिल्कुल कोई बाध्यता नहीं है। जो भी सहयोग करना चाहे, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, बिल्कुल इसमें कोई बाध्यता नहीं। और ये इसीलिए हमने रखा है कि जो भी अगर 50 रुपए भी देगा, 10 रुपए भी देगा, वो फील करेगा कि ये मेरा प्रोग्राम है। अगर जिसने ये 10 रुपए दे दिए, वो कहेगा मेरा प्रोग्राम है, मैं करा रहा हूं, मेरा भी पैसा लगा। हाँ, मतलब आप वास्तव में आप ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें मैंडेटरी थी, हमने उसको वॉलंटरी लेवल पे लेके आए हैं। उस वॉलंटरी लेवल में भी आप अगर सक्षम हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या आती है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये चलेगा तो काफी लंबे हो सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस वॉलंटरी में एक समस्या आती है, जो बहुत ज्यादा सक्षम है, कहीं ना कहीं वो अपना बहुत ज्यादा पैसा लगा के और इस किसी भी एक प्रोग्राम को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका क्या स्टैंड है? इस एलुमनी मीट का क्या स्टैंड है? आदेश जी, आप भी मुझे लगता है लास्ट मीट में हमारी में बड़े एक्टिवली आपने काम किया, आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, लेकिन फिर भी आपका सवाल है तो मैं बताता हूँ कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एक किसी इंडिविजुअल ने बहुत एक अच्छे अमाउंट, मतलब एक अच्छी मात्रा में अमाउंट दे करके और प्रोग्राम कराया है, लेकिन हमारा इस पर एक कॉन्सेप्ट था कि इस मीट के लिए कोई भी 10,000 रुपये से ज़्यादा सहयोग राशि नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा चाहता ही है कि उसे देना है तो वो उसके नाम से सहयोग राशि नहीं ली जाएगी, या तो उनके विद्यालय के नाम से ली जाएगी या फिर उनके बैच के नाम से ली जाएगी। किसी भी व्यक्तिगत के नाम से 10,000 से ज्यादा की सहयोग राशि नहीं ली जाएगी। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि इंडिविजुअल ओनली 10,000। यस, इसलिए वो प्रोग्राम इंडिविजुअल्स के किसी के भी तरफ की तरफ, मतलब उसकी तरफ नहीं झुकेगा, सवाल ही नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ अगर आपको आप सक्षम हैं, इंडिविजुअल के अलावा आप पैसा देते हैं, तो या तो आप नवोदय का बैच जी, या फिर आप नवोदय के नाम से देंगे। बिल्कुल, तो फिर वहां एलुमनाई का नाम होगा, हाँ, ना कि किसी इंडिविजुअल को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में आपने, मतलब मुझे लगता है कि मेरी अवधारणाएं जो हैं वो देखिए आदेश से समझ में आती हैं। आदेश जी, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं जिस पे बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को लगता होगा ऐसा, लेकिन जो हमारे लोग, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं या हमारी एलुमनाई जो अभी हमारी टीम काम कर रही है, इसमें मुझे लगता है एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं होगा और कि वो ये सोचे कि इसे मुझे अपनी तरफ खींचना है। वो जिस तरह के लोग हैं, वो बस हमने कहा ना कि जैसे हमारे जब हम नवोदय विद्यालय में जाते तो उसके गेट पे लिखा रहता था कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो आप वो सारे लोग उसी भावना को मन में लेकर के काम कर रहे हैं। किसी के मन में कहीं ऐसा नहीं आता है कि मुझे इसे अपनी तरफ कुछ खींचना है।
तो इसलिए कहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यही कारण है इस मीट के सफलता का, और ये चौथी भव्य मीट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि मैं तीसरी मीट में मैं सक्रिय भूमिका में रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आदेश कुमार नहीं पूछ रहा है। हाँ, ये सवाल हमारे उन एलुमनाई के हैं जो इस मीट से बहुत दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल जो भी होगा ये आदेश कुमार के सवाल नहीं होंगे, मैं समझ ये सकता सवाल होंगे उस प्रत्येक एलुमनाई के जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है। अच्छा, एक और सवाल इसमें मेरा था सर, स्टेट एलुमनाई से आपका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश एलुमनाई से आपका क्या मतलब है? क्या वही लोग जो स्टेट नवोदय के हैं या कुछ और भी है? जैसे एक उदाहरण अभी जब हम लेते हैं कि प्रेरणा हमारी कौन है, आदरणीय श्री बबलू कुमार साहब हैं, बिल्कुल, तो ठीक है वो हमारी प्रेरणा है, सब कुछ है, बट अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो वो बिहार के मधुबनी जिले से आते हैं। हाँ देखिए, मैं इसको अब वो स्टेट एलुमनाई का हिस्सा कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारी यूपी स्टेट नवोदय एलुमनी है उसका सिंपल मतलब है कि जो लोग नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश के किसी भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, हाँ, या किसी अन्य स्टेट से हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी कारणवश, चाहे तो अपने व्यवसाय के लिए, चाहे नौकरी कर रहे हैं, या वो यहाँ आकर के अपना रेजिडेंट हो गए, यहाँ आकर रहने लगे, ऐसा कोई भी आदमी, चाहे वो फिर हमारे किसी भी नवोदय विद्यालय का कोई वर्कर हो, चाहे हमारा पुरातन छात्र हो, चाहे हमारे वर्तमान में जो छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं वो हो, हर आदमी यूपी स्टेट एलुमनाई है। अच्छा, तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छे से आपने इसकी अवधारणा को बताया, समझाया। इस मीट का आइडिया आपके पास कैसे आया? ये मतलब आपका खुद का आइडिया था, आपके टीम का आइडिया था, आगरा नवोदय का आइडिया था? क्योंकि देखिए इसका जनक आगरा है। हाँ बिल्कुल, इस मीट का जनक आगरा है। हाँ। अब इसको कैसे, ये इंडिविजुअल्स के आइडिया थे, आगरा नवोदय मीट का आइडिया था, उत्तर प्रदेश स्तर पे इतने बड़े सिस्टम को खड़ा करना, ये जो उपज है ये आगरा से आई है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी है, जैसा कि झांसी नवोदय बार बार ये कहता है कि उत्तर प्रदेश एलुमनाई को लेकर मैं आया हूँ। हालांकि हम कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करेंगे, बस बात ये है कि इस मीट का आइडिया आपके पास कैसे आया? देखिए आदिश जी, मैं जो भी लोग बात करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी अपने भाई हैं, और बहुत सारे इसमें मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ की क्वेरीज होती हैं वो अपना करते हैं। बाकी अगर मैं ये बात करूं कि आइडिया कैसे आया या किसको आया, हाँ। कोई इसमें उसको भी मैं नहीं कहना चाहता हूं किसके भी दिमाग में आया, लेकिन एक ऐसा आइडिया आया। और मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मीट पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीके से, हाँ। जो लगातार क्रम बाय क्रम जो चल रही है, ये शायद पहली बार हुआ है। और वो आइडिया आया आगरा में आया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। आगरा से मतलब केवल आगरा एलुमनाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आगरा एक ऐसी परंपरा बनी है जिस परंपरा को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब हम इस स्तर पे आ गए हैं कि इस परंपरा को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे पिछली मीट में ये जो पीछे नवोदय का लोगो लग रहा है, बड़ा मुस्कुराता हुआ, चमचमाता हुआ, तो ये भी लॉन्च हुआ है। हाँ, तो मेरा मानना है कि उसका ये भी एक उद्देश्य है, तो इसके पीछे के राज क्या है? देखिए, अगर उद्देश्य की बात करो तो आप सिंपल समझ लीजिए कि नवोदय के द्वारा और नवोदय के लिए जी, काम करना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल। अब वो काम कई तरह के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे जो नवोदय में छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं, जी, जब हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है 12th से निकलने के बाद, क्योंकि मोस्टली हमारे जो नवोदय विद्यालय में लोग जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, और वहाँ से जाने को घर वाले भी उस टाइम जब हम लोग पढ़े थे, हम दोनों की बात कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की है उस टाइम हमारे घर में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं की थी, तो नहीं पता था करना क्या है। एक बड़ी समस्या होती थी, नवोदय विद्यालय इतनी अच्छी हमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देता है और उसको हम आगे कैसे लेके जाएं ये हमें नहीं पता होता था। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए करियर काउंसलिंग सेशन चला। हमने मेन उद्देश्य बताया कि हमारा जो यूपी स्टेट है
हमें उसको हमारी एलुमनाई को कनेक्ट करना था। तो उसके लिए हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है, नवोदन कनेक्ट ऐप, जो आपने देखा होगा लास्ट मीट में वो भी लॉन्च हुआ था। हाँ, तो आप समझिए कि ये बहुत लंबा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा, इस पर बहुत बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो हमारी मीट है वो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे उद्देश्यों की एक वार्षिक अधिवेशन है, जो हम हमारा जो सालाना रिपोर्ट प्रेषित करते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो अभी मीट में हमारे बहुत सारे जो हमारे उद्देश्य हैं, हमने जो क्या किया है, वो सारी आपको वहां देखने को मतलब आप कहना चाहते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी। पुष्पेंद्र जी, एक आम सवाल एक उठ रहा है कि इसके लिए यूट्यूब चैनल बना है जी, और ये यूट्यूब चैनल की पारदर्शिता किस स्तर की होगी? कि देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो उसमें इम्पार्शलिटी दिखाई देती है। पहले तो मेरा सवाल यही है कि इसकी पारदर्शिता किस तरीके की होगी। देखिए, उसके बाद फिर दूसरा इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि इसकी ऑनरशिप किसके पास होगी। ठीक है। हाँ, ये 2 बड़े सवाल हैं मेरे। अभी देखिए, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कहीं हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बड़ा कठिन सवाल है या कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं है। बड़ा इजी चीज़ है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी हमने इसको प्रचार प्रसार नहीं किया है, हमारे पास है। और क्यों नहीं किया, इसके कई सारे कारण हैं। देखिए कि जब हम किसी चीज़ को खड़ा करते हैं तो खड़ा करने में बड़ा समय लगता है और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हमने उसको कहीं दिया नहीं। अभी हम ये जो हमारा चैनल है वो काम करता है कि जो होस्ट मंडल होता है, जो मीट को होस्ट कर रहा है, उस मंडल के उस जो होस्ट वाली जो भूमिका में होते हैं, उनकी एक टीम होती है, IT टीम। उस IT टीम के किसी एक मेंबर को उसके एक्सेस दे दिया जाता है और वो उस पर काम करता है। अभी सेम आप समझिए, पारदर्शिता उसकी सिंपल सी है। हमारे मीट का जो हमारा नाम है, उसी नाम से हमारा चैनल है। अभी लास्ट मीट में जो IT टीम थी उसके पास था एक्सेस, अभी इस मीट में जो IT टीम है उसके पास चला जाएगा। अभी सिंपल सा ये है। अच्छा, इसके ऑनरशिप का कहने का मतलब आपका है कि इसके ऑनरशिप भी ट्रांसफर होती रहेगी? देखिए, ऑनरशिप ट्रांसफर से मतलब ही नहीं है। ऑनरशिप मतलब ये है कि ये यूपी स्टेट मीट का यूट्यूब चैनल है। यूजर कोई भी हो सकता है? बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये यूपी स्टेट मीट का है और यूपी स्टेट मीट ही इसको रेगुलेट करेगी। बस आप समझिए कि जैसे जैसे मीट जहां जहां जाएगी, इसके एक्सेस वहां जाते हैं, उसके पीछे पीछे। बिल्कुल, ये सिंपल सा है। ये इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली मार के बैठ जाए या कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये चैनल मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, या ऐसे समझिए कि जिन लोगों ने ये पिछले 3 साल जो जबरदस्त मेहनत की है, तो वो ऐसे नहीं हो गया। इसको कंटिन्यू करना मतलब बड़े साफ दिल से काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जब आप साफ मन से साफ दिल से काम करोगे तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। आज तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें हितों की कोई टकराहट नहीं है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, एकदम पारदर्शिता के साथ आपके सबके सामने रहेगा। जिसके भी ये सवाल थे, उन सवालों के आधार पर यह मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश स्टेट एलुमनाई का चैनल है जी, उसी की ऑनरशिप में है जी। इसके अपलोड करने वाले बदल सकते हैं, लेकिन ये चैनल हमेशा से हमेशा उन्हीं का रहना है, उसी मीट का रहना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और सवाल मेरा था कि स्टेट एलुमनी के यूट्यूब चैनल पर यदि कोई अर्निंग होती है, जी, देखिए जब तक चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अर्निंग आए तो उसके जो फंड्स होंगे, उसकी जो अर्निंग होगी, उनका इस्तेमाल किस काम के लिए और कैसे किया जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आदित्य जी आपका। लेकिन आप एक बात समझिए कि अर्निंग होगी। हाँ। एक बड़ा सिंपल सी कहावत हम सब लोगों ने सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी बिल्कुल। तो अभी समझिए, अर्निंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी चैनल हमने बना है, बहुत उसका प्रचार भी नहीं किया है। जब हमें लगेगा कि ऐसा कुछ है तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। अभी इस पर बहुत ज़्यादा हमने नहीं सोचा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जब कुछ ऐसा होगा, जब भी आएगा, अभी हम बिना किसी संगठन के काम कर रहे हैं, हमारा कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। जब ऐसा लगेगा तो कुछ ना कुछ इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। रहना है, जो भी उससे अगर कभी अर्निंग होने भी लगी तो वो इसी की रहेगी और इसी के लिए काम करेगी। कौन उस वक्त उसको कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, डजंट मैटर। जो भी जिम्मेदारियां लेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ कोई परमानेंट है ही नहीं। हमारी जो टीम है, जो काम करती है, वो सिंपल सी बात है कि जो एक्टिव होगा, जो आकर के काम करेगा, और वो आदमी उसमें जो एक्टिव हो गया वो उस टीम का मेंबर है। जो अनएक्टिव हो गया वो उस टीम से बाहर चला गया। कहीं किसी को कोई समस्या नहीं। तो जब भी ये अर्निंग शुरू होगी, उस टाइम पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो इसी यूपी स्टेट एलुमनी मीट के लिए काम करेंगे। इसी में उसको पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा वो उस समय पता चलेगा। वो सोचने वाला जी बिल्कुल, वो समय के आधार हाँ, समय के हिसाब से उसको देखा जाएगा। एसओपी बनेंगी,
जब जब देखिए संगठन बड़ा होगा, कोई चीज़ बड़ी होगी तो उसके बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे और सब जगह बनते हैं। बिल्कुल। जब अच्छे से कोई चीज़ रन करने लगेगी उसके सारे उसके नियम बन जाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। तो एक और छोटी सी बात है, जैसा कि मैंने सुना है जी। कि इस बार की जो एलुमनाई मीट होनी है जी। वो डॉक्टर अम्बेडकर ऑडिटोरियम, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ में होनी है। जी। और इसकी तारीख भी नियत हो गई है लगभग 21 सितंबर। लगभग नहीं है, वो 21 सितंबर कंफर्म है। अगर आपको नहीं पता चला है तो ये बड़ा अजीब बात है। पूरे यूपी के पूरी स्टेट में मतलब ये चीज़ नहीं, मेरा लगभग कहने से मतलब था मैं आपके मुंह से उगलवाना चाहता था, तो इसलिए मेरा लगभग। हाँ, तो आप उसको आप वो डेट एकदम फाइनल है। हाँ। और उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से। तो इसकी तिथि और स्थान तो नियत हो ही चुका है। बिल्कुल। इसकी तैयारी किस स्तर पे है, कहाँ है, कैसे कैसे चल रही है, ये छोटा सा एक मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अब इसकी तैयारी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ में आप समझ लीजिए इसकी तैयारी कैसी चल रही है, या हमारे यूपी की जो एलुमनाई है वो कितना इसको लेकर के उत्साहित है कि लास्ट जो हमने मीट की, मुझे लग रहा है उसमें 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2863 के आसपास थे। आप शायद उस आईटी टीम के हिस्सा थे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं, या आपको बेहतर पता है। 2800 कुछ रजिस्ट्रेशन थे। आप समझिए कि अभी हमें मुझे लग रहा है कि 10 दिन रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हुए हैं, 10 दिन पहले। अभी हम लोग 3300 रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 1000 रजिस्ट्रेशन होंगे वो लास्ट के 4 दिन में होंगे। मीट से 4 दिन पहले जो टाइम, जो 4 दिन का होगा, उसमें 1000 प्लस रजिस्ट्रेशन होंगे, ये गारंटी की बात है। बिल्कुल। और अब से लेके उन जो लास्ट के 4 दिन बचेंगे, इसके बीच का जो टाइम है, इसमें आप समझिए, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा तो 2000 रजिस्ट्रेशन और होने। मतलब मैं जो आइडिया लगा पा रहा हूँ कि 5000 प्लस रजिस्ट्रेशन होने, और 5000 प्लस का मतलब ये है कि 7000 की स्ट्रेंथ वहाँ रहनी है। अगर 7000 स्ट्रेंथ रहेगी तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि हमारी तैयारियाँ किस लेवल पर होंगी। तो मतलब देखिए, आगरा मीट जी लगभग 1500 के आदमी। बिल्कुल। मतलब जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, हाँ, आप बिल्कुल सही है, लगभग 1500 आदमी। हाँ। वो बैटन अयोध्या जाती है। जी। अयोध्या में लगभग 3500 आदमी, मेरे आइडिया लगभग। हाँ, लगभग 3000 हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको लेकर के नोएडा आए, जी। बेसिकली वो मेरठ मंडल से मतलब था, लेकिन कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों के इशू को देखते हुए उसको नोएडा में कराया। बिल्कुल। तो इसको नोएडा मीट ना कह के मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल मीट भी कह सकते हैं। तो मेरठ मंडल मीट थी, वहाँ लगभग आइडिया 5000 से प्लस थे लोग। जी। 5000 से प्लस मतलब एक रफ आइडिया है 6000 5000 के आसपास। हाँ, मैं तो उसको कहता हूँ 5000 आप मान के चलिए। हाँ। मैं नहीं 6000, लेकिन 5000 मान के चलिए। आपका कहना है कि लखनऊ मीट इस सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करती हुई दिखाई दे रही है। आप समझिए, यूपी एलुमनाई इस मीट में आप समझिए इतिहास बनाने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी मीट में लोग पहुंचे होंगे। और मैंने आपको बताया कि आप इस उत्साह को समझिए कि हमने आगरा से शुरू किया, 1500 लोग, अयोध्या पहुंचे 3000, हम मेरठ में आए 5000, और अब मैं जो कह रहा हूँ वो 7000 कह रहा हूँ। ये मेरा मतलब एकदम नीचे वाला स्तर है, हो सकता है कि इससे कहीं ऊपर जाए। तो इससे आप समझ लीजिए कि लोग कितने उत्साहित हैं और कितने मतलब दिल से लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ये डे बाय डे मतलब बढ़ रहा है। मतलब ऐसे कहिए कि हमारा जो हमारा काम है, कारवां है हमारा, वो बढ़ता चला जा रहा है। आदेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पूरे 75 जिले कनेक्ट कर चुके हैं। और अभी माहौल जो कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट में होता था ना, इस मीट को लेकर के आप देखिए, आए दिन फेसबुक पर आप पोस्ट देखिए, आए दिन मीट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की, मंडल लेवल की मीटिंगें हो रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक माहौल है, मतलब कि यूपी स्टेट मीट आने वाला है। तो ये जो माहौल है ये बताता है कि हम लोग कितने अच्छे मतलब उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और लोग बड़े अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतिहास मतलब ऐसा बनने जाएगा कि शायद इसको लोग याद करेंगे। आप समझ लीजिए कि हम नवोदयन हैं, और नवोदयन का ये जो आप कह रहे हो ना कि कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, हम लोग जो हमारे अच्छे पदों पर लोग हैं उनका सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
लेकिन जब नवोदय की बात आती है, भाईचारे की बात आती है, तो हम लोग एक जगह बैठ करके, जैसे नवोदय में खाना एक थाली में बैठ करके 6 लोग खाते थे, आज भी हम लोग, चाहे वो हमारे नवोदयन सांसद हों, चाहे वो हमारा सबसे नीचे खड़ा भाई हो, हम लोग आज भी एक साथ बैठ करके खाना खाने वाले लोग हैं। तो इसको बाहर के लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, नहीं तो उसी बात को लेकर के लोग कहते हैं कि यूनिटी है और ये है वो है, वो सब बातें अच्छी बात है अगर इतना लोग समझ रहे हैं। हाँ, नहीं चीज़ें समझ में आने लगी है लोगों के। हर आदमी यही कहता है कि भाई नवोदय का नाम है तो, और इवन दोस्त तो यहाँ तक कह देते हैं कि तुम लोग तो नवोदय नवोदय खेलोगे, बाकी तो कुछ करोगे नहीं। नहीं, घरों में भी कहा जाता है, दोस्तों को छोड़ दीजिए, पत्नियां भी कभी कभी बोलती हैं कि आपको नवोदय नवोदय से ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तो ठीक है, और भी चर्चा लगभग हमारी होती रहेगी नवोदय के किन्हीं बिंदुओं पर। और मैं मानता हूँ कि ये हमारा इस पॉडकास्ट से ये शुरुआत है इस 21 सितंबर की नवोदय मीट की, पॉडकास्ट की। मैं मानता हूं कि हमारे बाद न जाने कितने भाइयों के पॉडकास्ट इस वेबसाइट पे, इस यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। उम्मीद मेरी यही है, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग कर रहे हैं। आदेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा सोचा है, और मैं चाहता भी ऐसा हूँ। आप भी उसी विभाग में, मैं भी उसी विभाग में हूँ, हम लोगों को समय नहीं होता है, लेकिन आपने कई बार मुझसे कहा कि मुझे कुछ ऐसे करना है, और बड़े मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के मैं आया। तो मैं ये आपके इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया कि ऐसा होना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप से हम लोग इसका वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह की वीडियोज़ आनी चाहिए, लोग इस पर बात करें। और ये इसलिए कि जो हम लोग जो 4 साल में जो कनेक्ट कर पाएँ, या 3 साल में जो लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, जब इस तरह से आपने जो अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, आप इस तरह से अगर लोग करने लगेंगे, तो मुझे लगता है जो हमने पिछले 3 साल में काम किया है, ये अगले 1 साल में हम इससे आगे जाके टारगेट अचीव कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।